कैसे हैं आप सब लोग। और मैं फिर से हाजिर हूँ आरजे रिद्धू चैनल में एक नए ब्लॉग के साथ। ये है संडे की सुबह और जैसा कि आप देख रहे हैं इतनी सुंदर धूप। हालांकि अब कल मंडे है तो फिर संडे को थोड़ा सा प्रेशर तो ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। और ये है संगम विहार की पार्टी। ये लोग कहीं जाने की तैयारी में है। तैयारी में क्या है, ऑन द वे है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। अदिति का मास्क कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और यहाँ पर एक्चुअली हमारे गली में कुछ काम चल रहा है, पाइपलाइन वगैरह बिछ रही है, तो वहाँ से खुदाई हुई होगी, तो वो मट्टी मेरी सासू माँ ने थोड़ी अपने लिए भी रख दी। स्वागत है आप सभी का आरजे रिद्धू चैनल में। और ये है मिस्टर रावत जो कि आज बना रहे हैं, क्या बना रहे हो रिद्धू पापा? चिकन बना रहे हो। और चिकन क्यों बन रहा है? मेहमान आए हुए। आज हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, हम दिखाते हैं कि वो कौन है। मेहमान आ रहे हैं आज हमारे घर। लो हेलो बोल दो भाई आरजे रिद्धू के गिने चुने सदस्यों को। इस वक्त मेरी मम्मी नानी के साथ वीडियो कॉल कर रही है। हाँ कोई बात नहीं। वही नानी के साथ। हाँ ठीक है। और दवाई डालो दवाई। नानी कहाँ दिख रही है? याद नहीं नानी। वो तो स्कूल पढ़ाई कर मिला है ना, बड़ा लैपटॉप। हाँ लैपटॉप बाईजू से मिले, बाईजू से। बाईजू से टैब मिलेगा ना। ठीक है। हाँ तो मम्मी तुम लोग अचानक से कैसे प्रकट हो गए गुड़गांव में? अचानक से कैसे प्रकट हुए? हमने कल बताया था तुमको। कल रात को इन्होंने मुझे बताया कि ये लोग आएंगे और आधी पार्टी नीचे जा रखी है और एक पार्टी अंदर कमरे में है, बच्चा पार्टी। मेन पार्टी है, बाकी पार्टी। मम्मी पापा जब तक गांव से आए थे तो हम उनसे बिना मिले ही आ गए थे, क्योंकि फिर सोमवार से ड्यूटी ज्वाइन करनी थी और थोड़ा घर में आकर भी सेटअप करना था। तो इसीलिए मम्मी पापा और सबके सब आज आए हैं मिलने के लिए कि ठीक है। और यहाँ पर रिद्धि के पापा बनाते हुए दाल, क्योंकि मम्मी नहीं खाएंगी चिकन और इसीलिए इन्होंने थोड़ी सी दाल भी बनाई है। यहाँ पर पापा देखने आए हैं कि रिद्धि के पापा किस तरीके से चिकन बनाते हैं। उनकी चिकन रेसिपी देखने के लिए आए थे, पर तब तक तो वो चिकन बना चुके थे और पापा फिर देखकर चले गए कि अच्छा चिकन बन चुका है और अब बन रही है दाल। और मैं अंगूर साफ़ कर रही हूँ कि सब आ रखे हैं तो ठीक है धो के दे देती हूँ, क्योंकि कल से तो फिर ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा और फिर जो जहाँ है वो वैसा का वैसा ही पढ़ा रह जाएगा। इस चक्कर में हमारे काफ़ी फल फ्रूट्स ख़राब भी हो जाते हैं। बहुत गलत बात है, पर अब मैं क्या करूँ, थोड़ा बिजी शेड्यूल हो जाता है और फिर काम में ऐसे डूबते हैं कि फिर बस काम ही काम याद रहता है। घर का काम, ऑफिस का काम, बच्चे का काम, ये काम वो काम, और खाने पीने की जय जय राम। चिकन रिद्धि के पापा ही बनाते हैं और यहाँ पर वो चिकन बना रहे थे तो मैं ऐसी मतलब मस्ती नहीं कर रही थी, मैं सबको चाय पानी सर्व कर रही थी। बर्तन भी साथ साथ धो रही थी और क्योंकि साथ साथ निपटाते रहो तो ठीक रहता है। ये वाला गमला हाँ ये रिद्धि के पापा लाए थे ये, पर ये गमला ना देख रही है टूट रहा है, कच्चा हो गया ना। ये बड़ा सही लगता है वीडियो में, ये वाला पोर्शन। ये वाला हाँ बहुत बढ़िया लगता है। सारे रिद्धि के पापा ने कर रखा है सेट। चून बना दे तुमने, चून कितना रह गया? नहीं अब कर। हमारा घर बनना स्टार्ट हुआ था 16 नवंबर 2021 से और मिस्त्री बात करने के लिए आए थे 15 नवंबर 2021 को। उसी दिन से मेरे पापा डेली हमारे घर पे आते थे, क्योंकि कोई ना कोई तो लुक आफ्टर करने के लिए चाहिए था, मिस्त्री और लेबरों को देखने के लिए। ये भी ड्यूटी पे जाते थे, मेरी भी ड्यूटी, और मेरे साथ छोटा बच्चा भी था। तो मेरे पापा इतना खाना लेकर आते थे, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि सुबह हम तीनों उसमें, मतलब पापा तो नहीं, मैं और रिद्धि के पापा उसमें नाश्ता भी करते थे, दिन में हम तीनों उसमें लंच करते थे। और फिर भी सब्ज़ी इतनी एक्स्ट्रा लाते थे मेरे पापा की रात के लिए मुझे सिर्फ रोटी बनानी पड़ती थी। तो 16 नवंबर से लेकर 27 जनवरी को हमने गृह प्रवेश किया है, तब तक मुझे खाना बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ये 2.5 महीना तो मतलब कि मैंने अपने घर का खाना खाया। पापा रोज़ लेकर आते थे मुझे, मतलब मैं टिफ़िन धोती तो धोती और नहीं धो पाती तो पापा ऐसे ही ले जाते। यहाँ से मैंने कितने ही कपड़े भी भिजवाए धोने के लिए कि ये रिद्धू के कपड़े धो देना।
अब हम लोगों ने खाना खा लिया है और हैमू तो कर रही है, पूरे हॉल में लगा रही है झाड़ू। बर्तन वो धो चुकी है, ये सारे बर्तन वो धो चुकी है। मैं बना रही हूँ चाय। खाना हम खा चुके हैं, उसके बाद चाय पीना तो बनता है। यहाँ पर इनको झाड़ू लगाने देते हैं। ऋतु कम, बाबा कम। ऋतु, लड़कियों तुम क्या कर रहे हो? ये आ गया हमारी दिल्ली की रानी, हमारी मेरी बड़ी बहन अदिति दीदी। अदिति दीदी आ गई। तुमसे पहले मैं भी दिल्ली की नागरिक क्या कह रही? दिल्ली की नागरिक। उजाले में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है इसमें। हट जाओ, चिट्ठी को झाड़ू लगाने दो। मेरी चाय ना आ गई है उबल के कहीं ऊपर। उन दिनों मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं चलती थी, तो मैं भी थर्सडे या फिर फ्राइडे होते होते पापा के साथ ही घर चली जाती थी, क्योंकि पापा तो रोज़ ही आते थे। तो मैं पापा के साथ चली जाती थी और फिर मैं मंडे मॉर्निंग आती थी। फिर वापस वीरवार को घर चली जाती थी। इस बीच जब पापा इधर आते थे, क्योंकि पापा तो डेली ही आते थे, चाहे मैं इधर रहूँ चाहे मैं उधर रहूँ, पापा तो डेली आते थे। और पापा फिर इनके लिए खाना लेकर आते थे, और खाना भी बिल्कुल वैरायटी में। ऐसा नहीं कि एक सब्ज़ी बना दी और रोटी ले आए, नहीं, सब्जियां भी 2-3 हुआ करती थी। कभी नमकीन चावल हुआ। हमारा घर तो ऐसे बना है, मतलब हाथों हाथों में। इतनी बिजी तो मैं जैसे नॉर्मल में रहती हूँ ना, उस जब हमारा घर बन रहा था उस टाइम पर तो मतलब खाना संगम विहार से बनकर आ रहा है तीनों टाइम का। रिद्धि के कपड़े वहीं भेज देती थी मैं धोने के लिए। मैं वीकेंड पे वहाँ चली जाती थी। फिर मैं मंडे टू थर्सडे ही आती थी, क्योंकि मम्मी के ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है। भाई स्कूल जाता है, दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं, हैमू की नाइट शिफ्ट, पापा यहाँ आते थे। तो इसीलिए मैंने मंडे टू थर्सडे यहाँ इसलिए आती थी कि रिद्धि ठीक है बाहर गली में चली जाएगी, क्योंकि मम्मी वहाँ कहाँ लेकर जाती, मम्मी बाहर लेकर जाती इसको या फिर घर का काम ही निपटाती सारा, क्योंकि मैं तो ऑफिस काम करती। तो इसीलिए मैं यहाँ आ जाती थी, और जैसे ही मेरी छुट्टी पड़ जाती थी तो मैं घर चली जाती थी। बहुत प्रॉपर संभाला मेरे घर वालों ने, A to Z चीज़ें संभाली। मेरी तबीयत उस दिनों ख़राब चल रही थी, रिद्धि के पापा की उन दिनों तबीयत ख़राब चल रही थी। रिद्धि छोटी, मतलब जिस हिसाब से हमारे ऊपर बर्डन पड़ता, उस हिसाब से हमें पता ही नहीं चला कि हमारा घर कब बनना शुरू हुआ और कब बन के आज हम अपने घर में भी हैं। कभी कभी तो विश्वास भी नहीं होता कि ये सब हो चुका मम्मी है। तेरी चप्पलें तो है ना यहीं पे, हट्टी के पास है ना। तेरा फोन तेरे ब्लॉग को बड़ा कह रहा है। मेरा ब्लॉग हर वक्त बाल सेट रखने पड़ता है। मम्मी दादी को छुओ पैर। हाँ, नमस्ते। नीचे का चल ठीक, तो फिर बेटे हाँ हाँ बाय करो बाय करो बाय करो बाय करो बाय कर बाय कर। आज शाम का ब्लॉग जिसमें तुम भी होगे। मम्मी उसे मास्क बोलते हैं। चले मास्क अच्छा मम्मी नहीं इसने ये देखिए हमारी बाय करते बाय बाय करते बाय। चलो चलो ओके। चलो आदि रास्ते तेरे बाय करो बाय। बाय करते बाय बाय। मम्मी पापा लोग घर जा चुके थे, फिर मैंने बनाई चाय और हम लोग गए छत में बैठने के लिए कि रिद्धि सोते सोते तक इतनी थक जाए कि बस सो जाए आराम से। थोड़ी उसकी एक्टिविटी होनी चाहिए। आज वो बिल्कुल भी बाहर नहीं गई घूमने के लिए। अब तो रिद्धि मतलब बाहर जाने के लिए एकदम तैयार रहती है। पहले तो बिल्कुल नहीं जाती थी, वो मेरे पास ही रहती थी, बस चारों तरफ उसको मैं ही चाहिए थी। मगर अब ऐसा है कि रिद्धि सुबह उठे तो रिद्धि को मतलब बाहर जाना होता है। वो देखती रहती है कि दादी कब आएगी। फिर दिन में सोकर उठे तो खा पी के उसको ऐसा होता है कि बस दादी दिख जाए और मैं बस दादी के साथ चलती बनूं। अब तो मतलब दादी और नातिन रिद्धि को ऐसा हो गया कि बस मेरी दादी मुझे दिख जाए और मैं अपनी दादी के साथ चलती बनूं। कभी कभी दादी को कुछ काम भी करना होता है ना, तो रिद्धि छोड़ती ही नहीं है।
नहीं, बस दादी चाहिए और दादी के साथ चलते बनो। इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो, हम लोगों की आज की एक्टिविटीज़ अच्छी लगी हों, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगता हो, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।